हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,25,000 के पार, 3,720 लोगों की मौत। 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 6,654 नए मामले। 24 घंटे में 137 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में 2,608 नए मरीज। अब तक पूरे राज्य में 1,577 लोगों की मौत। मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 29,000 के करीब पहुंची। मुंबई में अब तक कुल 949 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले 6,000 के पार पहुंचे। पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना से 155 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी में सभी सरकारी दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ खोलने का आदेश। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में होगा काम। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,512 हुई। अब तक राज्य में 103 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के 248 नए केस आए। कुल संख्या 6,742 हुई। राज्य में अब तक 160 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 80 नए केस सामने आए। कुल केस की संख्या 1,569 हुई। पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में प्रवासियों के आने से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 42 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 150 हुई। झारखंड में कोरोना के 20 नए पॉजिटिव केस आए। इनको मिलाकर राज्य में कोरोना के मामले 350 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बाहर से आने वालों के लिए सख्त किए नियम। विमान और रेल के जरिए आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से कल सुबह 4:30 बजे पहली उड़ान। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप होगा जरूरी। पहले चरण में 2,800 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने सामान्य घरेलू उड़ानों को नहीं दी इजाजत। कहा 25 मई से सीमित विमान सेवाएं शुरू होगी। अगले 10 दिनों में 2,600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेंगी। रेल मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अगले 10 दिनों में 36 लाख श्रमिकों को उनके राज्य पहुंचाया जाएगा। प्रवासियों पर गृह मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। देश में 4 करोड़ से ज्यादा प्रवासी। लॉकडाउन में 75 लाख से ज्यादा अपने घर लौटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई मंत्री समूह की बैठक में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल शामिल हुए। आर्थिक पैकेज पर हुई चर्चा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा सरकार का संकल्प है कि सभी को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। सरकार कर रही है व्यवस्था। नीतीश के विधायक रणधीर सिंह का प्रवासियों से अभद्र भाषा में बात करने का वीडियो वायरल। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से बात करने पहुंचे थे। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के खिलाफ लोनी थाने में दी शिकायत। वेब सीरीज में फोटो गलत तरीके से इस्तेमाल करने से नाराज। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर बीजेपी दफ्तर में बड़ी सरगर्मी। कांग्रेस ने कोरोना काल में जुट रही भीड़ पर जताई आपत्ति। आयुर्वेदिक दवाइयां और अन्य सामान लेकर मॉरिशस पहुंचा आईएनएस केसरी। कोरोना संकट में पड़ोसी देशों की मदद में जुटा है भारत। अमेरिका से पंचकुला लौटे 21 भारतीय कोरोना पॉजिटिव। पंचकुला के सीएमओ के मुताबिक सभी को किया गया क्वारंटीन। यूपी के हमीरपुर में गोरे यादव नाम के शख्स ने बेटी की जिद पर गुड्डे गुड़िया की धूमधाम से कराई शादी। बैंड बाजा पर थिरके लोग, दावत का भी इंतजाम। बेंगलुरु में 1,520 प्रवासियों को लेकर कटिहार रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में सवार हैं बिहार के प्रवासी। यूपी के फिरोजाबाद में खुले बाजार। लोगों ने जमकर की खरीदारी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की खुली नींद। नोएडा में फैक्ट्रियों, दफ्तरों और मार्केट में कोरोना का संदिग्ध केस आने पर तुरंत प्रशासन को देनी होगी सूचना। ऐसा न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में अपने घरों को लौटे प्रवासियों को गांव के बाहर खेतों और खलिहानों में काटना पड़ रहा है वक्त। नहीं बनाए गए क्वारंटीन सेंटर। यूपी के चंदौली में रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतलों पर टूट पड़े प्रवासी। ट्रेनों में नहीं किए जा रहे हैं खाने पीने के पर्याप्त इंतजाम। यूपी के रायबरेली में ईद के पहले बाजारों में जबरदस्त भीड़। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। सोता रहा प्रशासन।
एमपी के शिवपुरी में घर में क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए नई मुसीबत। घर में शौचालय न होने से परिवार के सामने आई समस्या। अभिनेता वरुण धवन की मौसी की अमेरिका में मौत। पिछले महीने वरुण धवन के एक रिश्तेदार को कोविड-19 होने की बात कही थी। गुजरात में कोरोना संकट के बीच किसानों के सामने टिड्डियों की नई समस्या। टिड्डियों ने फसलों को बर्बाद करना शुरू किया। यूपी के ललितपुर में दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे प्रवासियों को रखने की व्यवस्था नहीं। प्रवासियों को गो संरक्षण केंद्र में ठहराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ रही हैं धज्जियां। कोरोना और लॉकडाउन का नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर बुरा असर। पर्यटन से जुड़े लोगों ने कहा सरकारी मदद को नाकाफी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के किचन से रोज हजारों गरीबों को खिलाया जा रहा है खाना। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाने के लिए बना था किचन। गाजियाबाद में एक कैंसर पीड़ित और उनकी पत्नी ने कोरोना को हराया। अस्पताल से घर लौटने पर स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। लखनऊ में परसों यानी 26 मई से खुल सकेंगे नॉन कंटेनमेंट जोन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मॉल पहले की तरह ही पूरी तरह बंद रहेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एयर कंडीशन नहीं ऑन होंगे। एमपी के होशंगाबाद में पिपरिया के आइसोलेशन सेंटर में हुई देश की पहली अनोखी शादी। आइसोलेशन में रह रही दुल्हन दूल्हे ने गहनों की जगह पहन रखे थे मास्क और ग्लव्स। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों का कमाल। कोरोना मरीजों की देखरेख के लिए तैयार किया रोबोट दूत। मरीजों तक दवाइयां खाने पीने का सामान पहुंचाता है। बेंगलुरु में खुले महिलाओं के सैलून। किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लोगों ने बचाव के लिए मास्क भी पहने हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक एनजीओ में महिलाएं बना रही हैं मास्क। कोरोना को हराने के लिए सैनिटाइजर भी बनाया जा रहा है। मुंबई में 73 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हराया। कई अस्पतालों ने भर्ती करने से मना किया था। डीएनए अस्पताल में इलाज के बाद ठीक हुई। कर्नाटक के हुबली में किम्स अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज ठीक हुआ। मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। मरीज ने डॉक्टरों का किया शुक्रिया। गाजियाबाद के मोहन नगर में ई रिक्शा चालक विकास ने लगाया अच्छा जुगाड़। कोरोना काल में ई रिक्शा में 4 सवारी बैठाने के लिए बनाया लोहे का पार्टीशन। पटना में महावीर मंदिर खोलने की तैयारी। दर्शन के लिए नाम से तय होगा वक्त। ऑनलाइन भी होगी बुकिंग। मुंबई पुलिस की डीसीपी शालिनी शर्मा ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों को किताबें बंटवाई। शालिनी की पहल की जमकर तारीफ हो रही है। कानपुर के कुछ इलाकों में खुले बाजार। लोगों की भीड़ भी दिखी। प्रशासन ने ईद के लिए दी है छूट। नवी मुंबई में 1 साल की कोरोना पॉजिटिव बच्ची का अस्पताल में मनाया गया जन्मदिन। अस्पताल के कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर काटा केक। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रेलवे स्टेशन का बुकिंग काउंटर खुला। सिर्फ स्पेशल ट्रेनों की टिकट मिलेगी। मुंबई के जेजेमार्ग पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस जवान कोरोना को हराकर घर लौटे। साथियों ने किया फूलों से स्वागत। पटना में ईद के त्योहार के लिए खुले कई बाजार। लोगों की भीड़ लगी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। नोएडा के सेक्टर 18 में दुकानें खुली लेकिन ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने एक दिन में बाजार की आधी दुकानें खोलने का नियम बनाया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दुकानें खुली लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांदरबल जिला ग्रीन जोन में है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अनोखी पहल। कटरा में क्वारंटीन में रह रहे मुसलमानों को दे रहे हैं सहरी इफ्तारी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नौगाम में गरीबों को खाना खाने का सामान बांटा। जरूरतमंदों को पैसे भी दिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर जोर दिया। उत्तराखंड के चमोली में लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने बदल डाली ये मंदिर की तस्वीर। पैसे जोड़कर किया रंग रोगन और सफाई का काम। गुजरात के अहमदाबाद में लॉकडाउन से बंद हुए लोगों के कारोबार। बीबीए की पढ़ाई कर चुकी सिमरन परिवार का खर्च चलाने के लिए फल बेचने को हुई मजबूर। यूपी के कन्नौज में लॉकडाउन के दौरान शादी के लिए 80 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची लड़की। मंदिर में लिए 7 फेरे। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाले बाबू सोलंकी को पकड़ा। 1999 से 2006 तक अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग चलाने का आरोप। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मर चुके लोगों के गहने और सामान चुराने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। दोनों हैं अस्पताल के पूर्व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में मुंबई के चूना भट्टी इलाके से कामरान नाम का शख्स गिरफ्तार।
25 साल का कामरान सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। झारखंड के विधायक भानु प्रताप शाही ने बिजली विभाग के इंजीनियरों को 1 घंटे तक कड़ी धूप में बिठाकर सजा दी। बिजली आपूर्ति रुकने से नाराज। लखनऊ पुलिस ने दिन दहाड़े शातिर लुटेरे पप्पू जावेद का किया एनकाउंटर। पप्पू पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। 50,000 का इनामी बदमाश है पप्पू। छिंदवाड़ा के पिपला नारायणवार में पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज कर रहे शराबी युवक की पिटाई की। वीडियो वायरल होने पर पीटने वाले दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड। लॉकडाउन के दौरान झारखंड के दुमका में सूद के 1400 रुपए नहीं दे पाने पर घर का छप्पर उतार ले गए दबंग। पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। गोरखपुर के जीएन पब्लिक स्कूल की टीचर शादाब खानम ने ऑनलाइन क्लास के दौरान पाकिस्तानी सेना की तारीफ की। स्कूल के नोटिस भेजने के बाद मानी गलती। दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस के विज्ञापन को लेकर विवाद। विज्ञापन में सिक्किम को नेपाल, भूटान की तरह अलग देश बता दिया गया। आम आदमी पार्टी के विज्ञापन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने वीडियो संदेश जारी कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। पूछा, कैसे इतनी बड़ी गलती की? दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर हुई टाइपिंग में गलती है। सरकार इस चूक को ठीक करवा रही है। योगेंद्र यादव समेत 24 बुद्धिजीवियों के 7 सूत्री एजेंडे पर खड़ा हुआ विवाद। एक पॉइंट में लिखा गया, नागरिकों के पास मौजूद संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी लोगों की नकदी, रियल एस्टेट और बॉन्ड को राष्ट्रीय संसाधन ही माना जाए। विवाद होने पर इसमें से संपत्ति के राष्ट्रीयकरण वाली बात हटा दी गई। संशोधित बयान में कहा गया कि राहत पैकेज के लिए संसाधनों के इंतजाम में टैक्स लगाने के अलावा दूसरे रास्ते भी खोजे जाएं। लॉकडाउन के दौरान एमपी के सीधी में मजिस्ट्रेट के घर चोरी। चोर ने केवल 5 रोटी और मजिस्ट्रेट की जेब से 1900 रुपए निकाले। कीमती जेवरात को हाथ भी नहीं लगाया। कल मनाया जाएगा ईद उल फित्र का त्योहार। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की अपील की। लखनऊ की मरकजी चांद कमेटी के मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा, 25 मई सोमवार को मनाई जाएगी ईद। आज आखिरी रोजा रखा जाएगा। दिल्ली के अमर कॉलोनी थाने के एसएचओ अनंत कुमार ने 2 महीने से मदरसे में फंसे बच्चों के लिए ईद पर घर वापसी का किया इंतजाम। एनजीओ की मदद से बस से दिल्ली से बिहार के किशनगंज भेजा। उत्तराखंड के श्रीनगर में बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों में लगी आग। 5-6 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। आग बुझाने की कोशिश जारी, लेकिन तेज हवा के चलते दिक्कत हो रही है। ओडिशा के भद्रक जिले के गांव में घुसे हाथी ने मचाया उत्पात। लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी जानकारी। गुजरात के दाहोद में लॉकडाउन के दौरान तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुसा। 5 लोगों को किया घायल। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा। गुजरात के सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। अब यूपी में शॉपिंग मॉल्स में हो सकेगी विदेशी शराब और बियर वाइन की फुटकर बिक्री। मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। दिल्ली के जगतपुर इलाके में भीड़ ने एक फल की रेहड़ी को लूटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सोनीपत शराब घोटाले में फिर शुरू हुई बोतलों की गिनती। खरगोदा इलाके में लॉकडाउन के दौरान सीलबंद गोदाम से लाखों रुपए की शराब गायब हो गई थी। फरार एसएचओ जसबीर की तलाश में छापेमारी भी जारी। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए। दूसरे फंड और बस फीस न वसूलने का आदेश दिया। देश में बढ़ा गर्मी का प्रकोप। शुक्रवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। शनिवार को दिन में दिल्ली का तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4-5 दिनों तक यूं ही गर्म हवा चलती रहेगी। कोलकाता के तूफान से तबाह इलाकों में एनडीआरएफ के साथ मिलकर राहत का काम चला रही है भारतीय सेना। सेना के 5 कॉलम सिर्फ कोलकाता में राहत के काम में जुटे। लद्दाख की गलवान घाटी की सैटेलाइट इमेज सामने आई। इमेज में चीन के 80 टेंट और गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। भारत के भी लगभग 60 टेंट और गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं।
फेसबुक ने भारत के यूजर्स के लिए एक खास फीचर का ऐलान किया है। इसके तहत आपका प्रोफाइल भी फोटो की तरह एक क्लिक पर लॉक हो जाएगा। इससे ये अजनबियों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। मंदी की आशंका के बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया की ओर से आई अच्छी खबर। भारत में 50,000 लोगों को सामान डिलीवरी के लिए अस्थायी नौकरी देगी कंपनी। मॉस्को पुलिस ने बैंक को धमाके से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, कर रही है पूछताछ।